हिट हुई। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुत्ते भेड़िए। ठेकेदार, आज तक जिन अफसरों के साथ मिलकर तुम कानून ठोका पीटी करते रहे हो ना, उनमें से चंद का तबादला हो गया है, चंद मुअत्तल कर दिए गए। ये बदतमीजी अब खुदा का नाम रहा तो संसार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना की ये जो दूसरी लहर है बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपने घर में रहिए। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पे मास्क का प्रयोग करें। और दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद चैनल पे नई वीडियो आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देओल फैमिली के बारे में कि किस तरह से देओल फैमिली की एंट्री फिल्मों में हुई और कैसे ये फैमिली 3 पीढ़ियों से जनता के दिलों पर राज कर रही है। तो आइए जानते हैं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव नरसाली में जन्मे धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। दोस्तों, धर्मेंद्र का बचपन लुधियाना के साहनेवाल गांव में बीता है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल के हेड मास्टर थे। धर्मेंद्र की पढ़ाई उनके ही पिता के स्कूल से हुई है। धर्मेंद्र देओल की पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से हुई। ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर था। दोस्तों, आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जट दे जमीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने वीरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र बचपन से ही 2 चीज़ों के शौकीन थे, एक पहलवानी और दूसरा सिनेमा। मशहूर अदाकारा सुरैया के धर्मेंद्र इतने दीवाने थे कि उनकी फिल्म दिल लगी को उन्होंने 40 बार देखा था। इस फिल्म को देखने के लिए वो अपने गांव से मीलों पैदल चलकर लुधियाना सिनेमा घर जाते थे। दोस्तों, पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। 125 रुपये महीना इनकी तनख्वाह थी। जिंदगी धीरे धीरे कट रही थी और मात्र 19 साल की उम्र में ही घर वालों ने इनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी। बाद में जब धर्मेंद्र को पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो इन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुईं। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर और बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। दोस्तों, धर्मेंद्र देओल फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सकें और उससे कुछ खा सकें। 1960 में आई अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र पैसा लिया। धर्मेंद्र का डील डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहलवान गांव लौट जाओ। दोस्तों, फूल और पत्थर धर्मेंद्र के कैरियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से इनकी नज़दीकियां चर्चा का विषय रहीं। मीना कुमारी के साथ रहते हुए इन्हें शायरी का शौक भी लगा और आज इन्हें सैकड़ों शेर याद हैं। दोस्तों, हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहेंगे। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते हैं। वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते हैं। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं। बताते हैं, जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था।
कुछ साल पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फ़ोन उन्हें धर्मेंद्र जी का ही आया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा मालिनी के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़ धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना लिया। दोस्तों, साल 1981 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर दिलावर खान के नाम से हेमा मालिनी से शादी कर ली। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं धर्मेंद्र देओल के बच्चों के बारे में। इनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से इन्हें 4 बच्चे हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, विजेता देओल और अजेता देओल, तथा 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से इन्हें 2 बेटियां हैं, ईसा देओल और अहाना देओल। दोस्तों, अब बात करते हैं धर्मेंद्र देओल के बड़े बेटे सनी देओल के बारे में। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को साहनेवाल, पंजाब में हुआ। सनी ने स्कूली पढ़ाई महाराष्ट्र के सेकर हायर वार्ड स्कूल से की और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के राम निरंजन आनंदीलाल उदर कॉलेज से। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण सनी का रुझान भी अभिनय में हो गया। बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के एक इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी थी। 1983 में आई बॉलीवुड फिल्म बेताब से सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। साल 1985 में सनी की फिल्म अर्जुन रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बेहद कम समय में सनी ने बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। फिल्म अर्जुन की सफलता के बाद सनी की कई सुपरहिट फिल्में थीं, जिनमें घातक, दामिनी और गदर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, सनी देओल की पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया था। साथ ही इस फिल्म ने सनी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। दोस्तों, साल 1985 में वह फिल्म अर्जुन में एक बेरोजगार युवक के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया। यह फिल्म उस साल की हिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बैक टू बैक हिट फिल्में दी, जिनमें यतीम, चालबाज और सल्तनत जैसी फिल्में शामिल हैं। सनी की निजी जिंदगी पे नज़र डालें तो फिल्मी सफ़र के दौरान उनका नाम मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया के साथ जोड़ा गया। बाद में सनी देओल की शादी पूजा देओल से हो गई। इस शादी से उनको 2 बेटे करण देओल और राजवीर देओल हुए। सनी देओल ने अपनी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत 2019 में गुरदासपुर लोकसभा से की। सनी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में विजयी हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं धर्मेंद्र देओल के दूसरे बेटे बॉबी देओल की। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। बॉबी देओल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। उनकी स्नातक की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से संपन्न हुई है। बॉबी देओल की शादी तान्या आहूजा से हुई। इनके 2 बेटे हैं, आर्यमान और धर्म। बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धर्मवीर से की थी। इसके बाद सही मायने में उनके करियर की शुरुआत साल 1995 में आई हुई फिल्म बरसात से हुई। इस फिल्म में उनके अपोजिट ट्विंकल खन्ना नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के डेब्यू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी। इसके बाद उन्होंने ग्रुप सोल्जर जैसी फिल्मों में काम किया। दोस्तों, बॉबी देओल ने अपने करियर में कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल सकी जो उनके भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में मिली। दोस्तों, अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दोनों बेटियां अजीता देओल और विजिता देओल के बारे में। जहां धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां लाइमलाइट और ग्लैमर जिंदगी का हिस्सा रही हैं, वहीं उनकी पहली पत्नी से हुई बेटियां अजीता देओल और विजिता देओल को कोई जानता तक नहीं है। दोनों को परिवार की किसी भी पार्टी में साथ नहीं देखा गया। हालांकि कुछ समय पहले इन दोनों की एक तस्वीर सामने आई थी। अजीता और विजिता की खोज करने के बाद यह सामने आया कि दोनों बहनें अमेरिका में बस चुकी हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र की बड़ी बेटी अजीता ने किरण चौधरी से शादी की है। किरण चौधरी एक राइटर हैं। वहीं विजेता देओल ने अपनी बड़ी बहन की तरह अमेरिका में रहती हैं। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है,
लेकिन धर्मेंद्र की कंपनी का नाम सुन के ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र अपनी छोटी बेटी विजेता को ज़्यादा प्यार करते थे। धर्मेंद्र की कंपनी का नाम विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल की। ईशा ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में कदम रखा। 2004 से 2011 तक ईशा देओल ने महज 23 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में कुछ हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप रहीं। ईशा ने 2012 में भरत तख्तानी से शादी कर ली। उन्हें आखिरी बार 2018 में आई फिल्म केक वॉक में देखा गया। ईशा और भरत के 2 बेटियां हैं, राध्या और मिराया। दोस्तों हेमा की छोटी बेटी अहाना देओल फिल्मी दुनिया से दूर रही हैं। अहाना ने साल 2014 में दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव बोरा से शादी कर ली। इन दोनों का एक बेटा भी है। अब बात करते हैं सनी देओल के बेटों की। सनी देओल के बड़े बेटे हैं करण देओल। 28 वर्षीय करण का डेब्यू 2019 में आई फिल्म पल पल दिल के पास से हो चुका है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। आगे हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सनी देओल के दूसरे बेटे राजवीर देओल हैं, जो कि आने वाले समय में बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। बात करते हैं बॉबी देओल के बेटों की। इनके 2 बेटे हैं आर्यमान और धर्म। भविष्य में ये दोनों बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे या कोई अन्य बिजनेस, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक